Hello guys, this is Virendra Singh and welcome back at Mastercam Mill Tutorials and Toolpaths। Mastercam के इस वीडियो में आप समझने वाले हैं HMC मशीनिंग के बारे में। HMC मशीनिंग क्या होता है, इसका किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और किस टाइप के कंपोनेंट्स हम HMC में मशीनिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें इस वीडियो में आप समझने वाले हैं, वो ये है कि किस तरीके से हम किसी भी HMC मशीन पर कोई मशीनिंग करते हैं तो कैसे हम कंपोनेंट सेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें जब हम HMC मशीन पे कोई कंपोनेंट सेट करते हैं तो उसको मास्टरकैम में कैसे सेट करना होता है, और उसके लिए HMC के लिए पोस्ट प्रोसीजर के बारे में भी हम बात करेंगे कि पोस्ट प्रोसीजर जो होता है वो हमारा किस तरीके से वर्क करता है। सो बेसिकली मास्टरकैम के अंदर जब हम किसी भी HMC का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है जिनका ध्यान देना होता है। तो उन ज़रूरी चीज़ों को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि HMC का प्रोसेस क्या होता है, HMC का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसको मास्टरकैम के अंदर लेकर के हम किस तरीके से चलते हैं। जब कभी भी हम किसी भी HMC के कंपोनेंट को मशीन पर लगाते हैं तो जनरली वो मशीन पर कुछ इस तरीके से लगा हुआ रहता है। जैसा कि अब देख पा रहे हैं, इस कंपोनेंट में हमने अलग अलग डायरेक्शन में या अलग अलग फेसेस पे हमें मशीनिंग करनी है। अभी यहाँ पे इस फेस में हमें यहाँ पे ड्रिल करना है, सर्कुलर होल करना है और यहाँ पे एक स्लॉट कट करना है। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ के फेस पे बात करूँ तो इस तरफ के फेस पे भी मेरा सेम वर्क है, और यहाँ पे इस फेस पे बात करूँ तो यहाँ पे मेरा एक होल होना है और सर्कुलर मिलिंग ऑपरेशन होना है। सो आइए समझते हैं स्टार्टिंग से कि किस तरीके से अगर मुझे इस फेस को या इस कंपोनेंट को अगर HMC पे मशीनिंग करनी है तो क्या स्टेप्स रहते हैं और क्या कॉन्सेप्ट रहता है। जब कभी भी हम HMC पे कोई भी कंपोनेंट लगाते हैं तो हमें फर्स्ट जो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हम उसको जो वर्कपीस है उसका सेंटर हम बिल्कुल मशीन के सेंटर में रख पाए, जिसका अर्थ है कि जो हमारा टेबल है उसके सेंटर में हमारा वर्कपीस का सेंटर है, या कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट या कोई जिसको हम रेफरेंस मान सके। फॉर एग्जांपल इस पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे जो आपको सर्कुलर रिंग दिख रहा है जो अंदर की तरफ स्लॉट कटा हुआ है उसको हमने यहाँ पे इस जगह पे रखा है। अब यहाँ पे जो हमारा पहला ऑपरेशन था वो ड्रिलिंग वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो सेकेंड ऑपरेशन है वो चल रहा है जिसमें कि हमारे यहाँ पे सर्कुलर होल ऑपरेशन किया है। थर्ड ऑपरेशन यहाँ पे स्लॉट कंप्लीट हुआ है, और स्लॉट कंप्लीट होने के बाद जो हमने फेस सेलेक्ट किया है उस फेस के अकॉर्डिंग हमारी जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका टिल्ट हो गई है। HMC मशीन में हमेशा हमारा बेड रोटेट होता है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ ध्यान देने वाली वो ये है, हम HMC मशीन में हमेशा उस टाइप के कंपोनेंट्स मशीनिंग करते हैं जिसके हमें अलग अलग फेसेस पे वर्क रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते तो ये पार्ट VMC मशीन पर भी मशीनिंग कर सकते थे, बट अगर हम इस पार्ट को VMC मशीन पर मशीनिंग करने जाते तो हमारा ओवरऑल जो साइकिल टाइम है काफ़ी ज़्यादा लगता और इसकी नंबर ऑफ़ सेटिंग्स भी बढ़ जाती। जबकि HMC मशीन पे हमने यहाँ पे एक फेस पे ऐसे मशीनिंग किया, दूसरे साइड में इस तरीके से मशीनिंग किया, और तीसरा अगर इस फेस पे भी अगर हमें मशीनिंग करनी है तो हम इस फेस पे भी इजीली मशीनिंग कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप एक बार वर्कपीस को प्रॉपर तरीके से रखने के बाद आपका वर्कपीस ऑटोमेटिकली एज रिक्वायर्ड फेस पर ऑटोमेटिकली टिल्ट होता है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्ली मशीनिंग कर सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं अभी ये जो लास्ट एंड फाइनल यहाँ पे हमें जितने भी तीन इस वर्कपीस के तीन अलग अलग फेसेस पे जो भी हमें वर्क था हमने यहाँ पे कम्प्लीटली इसका टूल पाथ सिमुलेट करके रन कर दिया। तो इस तरीके से आपकी HMC मशीन होती है जहाँ पे एक साइड से आपका टूल आता है, आपको वर्कपीस को वर्क टेबल के सेंटर में होल्ड करते हैं और उसके साथ अलग अलग फेसेस पे हम उसके बाद मशीनिंग करते हैं। सो आइए समझते हैं कि किस तरीके से अब ये काम हम मास्टरकैम में कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट रहता है जिसमें कि टूल हमारा जिस फेस से हम मशीनिंग कर रहे हैं उसी फेस से एंटर हो। सो जब कभी भी हम HMC में मशीनिंग करते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो ध्यान देने वाला ये है कि जब कभी भी आप ऑफसेट लो तो आपका हमेशा जो Z है वो वर्कपीस के बॉटम में होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आपका जो Z है वो हमेशा टेबल के ऊपर रहेगा, जिसका अर्थ है कि आपका वर्कपीस है वो अगर उसके वर्कपीस के नीचे कुछ फिक्सचर लगा हुआ है तो आप अपना जो Z0 है वो आप अपने फिक्सचर के बॉटम में ले जा करके रखें। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो Z0 है वो आपका वर्कपीस जो हमारी टेबल रहेगी या जिसको हम पायलट बोलते हैं उसी के ऊपर हमारा Z0 रहेगा, और X और Y जो है हमारा पायलट के सेंटर में लोकेटेड होगा। सो फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से मान रहा हूँ कि ये मेरा पार्ट है वो वर्क टेबल के ऊपर डायरेक्टली क्लैंप होने वाला है और ये जो पार्ट है हमारा सेंटर में क्लैंप होने वाला है। तो इसका हमने X और Y जो है सेंटर माना हुआ है,
और Z जो है बिल्कुल हमने फेस के जो टेबल रहेगी उसको फेस को माना हुआ है। अब आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम इसके लिए टूल पाथ क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके लिए मैंने अभी ऑलरेडी टूल पाथ क्रिएट करके मैंने सारे के सारे यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर दिया है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो हम टूल पाथ क्रिएट करते हैं इस कंपोनेंट के लिए वो है इस तरफ के यहाँ के टूल पाथ में क्रिएट करता हूँ। तो इस तरफ के टूल पाथ क्रिएट करने के लिए ये सारे के सारे जैसा आप देख पा रहे हैं जो टूल पाथ है और जो स्ट्रेटजी है वो 2D के टूल पाथ की मदद से हम इस पार्ट को बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा टूल पाथ में। टूल पाथ में जाने के बाद मुझे सबसे पहले ड्रिल लेना है, तो मैं इसके लिए ड्रिल सिलेक्शन किया और मुझे अब जो होल करना है 1 2 3 4 5। अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन में इशू आ रहा है कि हमारा सिलेक्शन में ये जो है ये होल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो इस केस में यहाँ पे जो आपका डेप्थ फिल्टर है इसे आप ऑफ कर दें और फिर से सेलेक्ट करें और यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करूँगा। इसके बाद मुझे टूल में जाना है। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरा जो इसके लिए जो टूल चाहिए वो मुझे 8 mm का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फिल्टर में 8 mm के ड्रिल पे ओके कर दिया और यहाँ पे मैंने 8 mm का ड्रिल ले लिया है। फिर मुझे यहाँ पे ड्रिलिंग के अंदर के सारे पैरामीटर जो भी कट ऑफ साइकिल कौन सी यूज़ करनी है, मुझे अगर पिक ड्रिलिंग यूज़ करनी है या फिर ड्रिल कंटूर यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग मैं साइकिल सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद मुझे जो सबसे ज़रूरी है यहाँ पे जो मशीनिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसके बाद मुझे आ जाना डायरेक्ट प्लेन में। जब हम बात करते हैं इस तरीके के प्लेन मैनेजर में तो हमें ध्यान देना क्या है, आपका जो वर्क पीस है अभी हमने टॉप प्लेन के अंदर सेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं आपका वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी टॉप में है, टूल प्लेन है वो भी टॉप में है और सी प्लेन है कंस्ट्रक्शन प्लेन है वो भी टॉप में है। बट जब हम यहाँ पे अभी फ्रंट फेस पे मशीनिंग कर रहे हैं तो हमारा होना क्या चाहिए, हमेशा वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम टॉप रहेगा और टूल प्लेन और कंस्ट्रक्शन प्लेन जिस तरफ से हमें मशीनिंग करनी है वो डायरेक्शन रहेगी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे अभी टूल प्लेन और कंस्ट्रक्शन प्लेन इसको मैंने अपने फ्रंट कर लिया है, क्योंकि अगर मैं टॉप व्यू करूँ तो मेरा टॉप पोर्शन है और टॉप के अकॉर्डिंग जो मेरा फ्रंट पोर्शन रहेगा वो यही फेस रहेगा। तो मैंने यहाँ पे जो मेरे दोनों फेसेस का जो है कंस्ट्रक्ट फेस है वो मैंने अभी फ्रंट कर लिया है। अब इसके पैरामीटर में जाऊँगा और अब मुझे जाना लिंकिंग में। जैसे ही मैं यहाँ पे लिंकिंग पैरामीटर में जाऊँगा तो मुझे जो भी सारे पैरामीटर रखना है यहाँ पे इसमें इंक्रीमेंटल रखना है। क्लियरेंस हाइट मैंने यहाँ पे डाल दी, यहाँ पे मैंने रिट्रैक्ट डाल दिया, टॉप ऑफ द स्टॉक और डेप्थ। टॉप ऑफ द स्टॉक पर क्लिक करूँगा और वर्क पीस को मैं बाहर का एज सेलेक्ट कर लिया और डेप्थ पे क्लिक करके मैंने वर्क पीस का अंदर का पोर्शन सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे इसके बाद अगर आप कंपनसेशन को ड्रिल के कंपनसेशन को जो एंगल बनता है उसको ऐड ऑन करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके यहाँ पे फिर से आप रीजनरेट कर दीजिए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा जो ड्रिलिंग का ऑपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो गया है। तो अभी मेरा ड्रिल प्रॉपर तरीके से ड्रिल जो है सामने के फेस से आएगा, फ्रंट फेस से आएगा और प्रॉपर तरीके से जहाँ जहाँ मुझे वो ड्रिल करना है वहाँ पर ड्रिल करके चला जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रिल कर सकता हूँ। ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के बाद फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पे इसका यहाँ पे जो काउंटर है उसको फिनिश करना है, तो इसके लिए मैं जाऊँगा नेक्स्ट हेलिक्स बोर ऑपरेशन में। मैं हेलिक्स बोर में जाऊँगा, यहाँ पे बाहर का जो रेडियस है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, टूल में जाऊँगा और इसके लिए मैं जो टूल लेने वाला हूँ वो है 10 mm का एनविल। फिर मैं कटिंग पैरामीटर में आ जाता हूँ, वॉल एंड फ्लोर पे कितना स्टॉक रखना वो वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूँगा। रफिंग के अंदर क्या इसकी पिच रखनी है वो वैल्यू मैं इसमें इनपुट कर दूँगा और उसके बाद मैं आता हूँ लिंकिंग पैरामीटर। ध्यान रहे लिंकिंग पैरामीटर सेलेक्ट करने से पहले आपको जाना प्लेन में। जैसा हमने ड्रिलिंग के अंदर प्लेन में चेंजेस किए थे, हमने टॉप प्लेन की जगह यहाँ पे चूज़ करना फ्रंट और यहाँ पे जो टूल प्लेन है वही कंस्ट्रक्शन प्लेन रहेगा, तो इसको भी हमें फ्रंट प्लेन कर लेना है और फिर से आप इसको रीजनरेट कर सकते हैं। अब रीजनरेट करने पे जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा टूल पाथ तो क्रिएट हो गया, बट यहाँ पे इसके डेप्थ को हमने डिनोट नहीं किया। तो इसके लिए फिर से मैं पैरामीटर में जाऊँगा और प्लेन चेंज करने के बाद भी हम हमेशा लिंकिंग पैरामीटर में चेंजेस करेंगे। तो लिंकिंग पैरामीटर में क्लियरेंस हाइट मैंने 10 कर दी, रिट्रैक्ट मैंने फॉर एग्जांपल 5 mm कर दिया, फीड प्लेन 5। और ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, ये जो सारे पैरामीटर है आप सारे के सारे पैरामीटर इंक्रीमेंटल में रखें। टॉप ऑफ द स्टॉक ऑलरेडी है और यहाँ पे डेप्थ में जा करके मैंने यहाँ डेप्थ सिलेक्शन कर दी और मैंने ओके करके फिर से रीजनरेट किया। तो जैसा आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने टूल पाथ को रीजनरेट किया तो मेरा कम्प्लीटली यहाँ पे जैसे रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग मेरा टूल पाथ क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है या नेक्स्ट ऑपरेशन करना है मुझे वो है यहाँ पे इस तरीके का जो ऑपरेशन इसे परफॉर्म करना है। तो इसके लिए जो मैं ऑपरेशन लेने वाला हूँ वो है कंटूर ऑपरेशन। और कंटूर ऑपरेशन लेने के बाद अब मुझे यहाँ पे
कोई भी एज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये एज सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं टूल ले लेता हूँ। तो इसके लिए जो स्लॉट है उसके बीच का जो है लेंथ या स्लॉट की विड्थ है वो 10 की है, तो मैंने यहाँ पे 10 mm का एंड मिल ले लिया। कटिंग पैरामीटर के अंदर मैं यहाँ पे कंटूर टाइप को मैं फॉर एग्जांपल 2D कंटूर टाइप ले लेता हूँ या फिर 3D भी लेता हूँ, तभी कोई इशू नहीं। डेप्थ ऑफ कट को वैल्यू को मैं यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ, कीप टूल डाउन। और इसके बाद सबसे पहले मुझे जाना प्लेन में, और फिर से यहाँ पे जो प्लेन है, अभी मैं फ्रंट प्लेन में काम कर रहा हूँ तो मैं दोनों ही चीज़ों को फ्रंट प्लेन करूँगा, ओके और रीजनरेट। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने प्रोग्राम तो क्रिएट कर दिया, टूल पाथ तो क्रिएट हो गया, बट यहाँ पे टूल पाथ अभी हमने लिंकिंग पैरामीटर को प्रॉपरली लॉक नहीं किया, उसके कारण टूल पाथ काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से बन रहा है। तो इसके लिए मैं फिर से पैरामीटर में जाऊँगा, टूल पाथ टाइप मैं इसको अनसेलेक्ट करके जो है बाहर की जो ऊपर की चेन है, फॉर एग्जांपल मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। फिर से मैं जो सारे पैरामीटर हैं कटिंग पैरामीटर में गया और मैंने यहाँ पे रैंप ऑप्शन को चूज़ कर लिया। रैंप ऑप्शन में बेनिफिट क्या रहता है, जब कभी भी आपको इस टाइप के ऑप्शंस यूज़ करना है तो आप रैंप ऑप्शन में जाने के बाद प्लंज को चूज़ करें और यहाँ पे हर बार कितना आपको डेप्थ ऑफ कट देना है वो वैल्यू इनपुट कर दें। इसके बाद जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा टूल पाथ किस तरीके से क्रिएट हुआ। मेरा टूल पाथ तो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो गया, बट इस तरीके का टूल पाथ किस तरीके से रहेगा उसके लिए आपको मैं शो करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सिमुलेट करता हूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा टूल जाएगा यहीं पे और उसी जगह डेप्थ लेगा, फिर से कटिंग करने के लिए आएगा, फिर इस तरह जाएगा, फिर डेप्थ लेगा, फिर कटिंग करने के लिए आएगा। तो जब ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे टूल पाथ के अंदर कटिंग पैरामीटर में जो सिलेक्शन किया वो हमने रैंप टाइप सिलेक्शन किया। अब इसके बाद मैं लीड इन लीड आउट में जाऊँगा और लीड इन लीड आउट के अंदर रेडियस को मैं ऑफ कर दूँगा और लेंथ है उसको मैं यहाँ पे 70% कर देता हूँ। फिर से मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ और फिर मैं आ जाता हूँ लिंकिंग पैरामीटर। लिंकिंग पैरामीटर में क्लियरेंस की वैल्यू को मैं ऑन कर देता हूँ 10 इंक्रीमेंटल, रिट्रैक्ट 5 इंक्रीमेंटल, फीड प्लेन 10 इंक्रीमेंटल, टॉप ऑफ द स्टॉक इंक्रीमेंटल और डेप्थ भी इंक्रीमेंटल। टॉप ऑफ द स्टॉक की वैल्यू जो है मेरे लिए ये है और डेप्थ की वैल्यू जो है मेरे लिए ये है, और मैंने दोनों ही वैल्यू को देख करके ओके करने के बाद फिर मैं इसको रीजनरेट करता हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा टूल पाथ जो है प्रॉपरली क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से टूल आएगा, बाहर जाएगा और फिर इस तरीके से प्रॉपरली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं ये मेरा स्लॉट है वो फ्रंट प्लेन की तरफ से टूल आ रहा है और मेरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे स्लॉट जो है क्रिएट कर देगा। अब इसके बाद जो मुझे मशीनिंग करना है वो करना है मुझे ये फेस। अब ये फेस का मतलब आपका टॉप प्लेन ये है, ये आपका फ्रंट प्लेन है, ये आपका लेफ्ट प्लेन है, ये आपका बैक प्लेन है, ये आपका राइट प्लेन है और ये आपका बॉटम प्लेन है। तो आपको पता होना चाहिए कि अब मेरा किस प्लेन से मशीनिंग कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा कौन सा प्लेन अब मुझे सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए अभी फॉर एग्जांपल मुझे लेफ़्ट की तरफ से मशीनिंग करना है, तो इसके लिए मैं टूल पाथ में जाऊँगा अगेन और सबसे पहले मुझे ड्रिल करना है। तो ड्रिल में मैं यहाँ पे अंदर का जैसे ही होल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इसका डायमीटर 10। तो इसके लिए मैं टूल में जाऊँगा, फ़िल्टर, और यहाँ पे जो फ़िल्टर में जा करके मैं 10 का फ़िल्टर लगा देता हूँ कि जो मेरे 10 mm के टूल है वही ओनली शो होंगे। फिर मैं कटिंग पैरामीटर में आ जाता हूँ। सारे के सारे पैरामीटर, कटिंग पैरामीटर और बाकी सारे पैरामीटर एज इट इज़ रहेंगे। सबसे पहले मुझे जो काम करना है वो है मेरा प्लेन में जाना है, और मुझे प्लेन कौन सा सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे प्लेन में मुझे यहाँ पे जा कर के जो प्लेन सिलेक्शन करना है वो मुझे करना है लेफ़्ट का प्लेन, और मैंने यहाँ पे लेफ़्ट का प्लेन सिलेक्शन किया और फिर इसको मैं रीजनरेट कर दिया। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने टूल पाथ तो रीजनरेट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग फिर टूल पाथ भी क्रिएट हो गया, बट अभी मुझे टूल पाथ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है इस चीज़ के लिए फिर मैं पैरामीटर में जा करके लिंकिंग पैरामीटर से कंट्रोल करूँगा। तो लिंकिंग पैरामीटर में जाने के बाद सबसे पहले मैंने टॉप ऑफ द स्टॉक वैल्यू देना है, और फिर यहाँ पे डेप्थ में जाने के बाद यहाँ पे जो मेरा टूल है उसकी डेप्थ देनी है। तो -35 आ रहा है, बट अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा टूल का एंगल बन रहा है वो भी आगे तक जाए तो हम इस तरीके से चेंजेस करके फिर से इसको रीजनरेट करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा टूल जो है 2 mm बाहर से होते हुए कम्प्लीटली होल हमारा ये क्रिएट करेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन बनाना है, हम इसके लिए जो है काउंटर है उसका ऑपरेशन क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे फिर से यहाँ पे सर्कुलर मिलिंग ऑपरेशन, चेन सेलेक्ट, ये हमने सेलेक्ट किया, फेस की चेन हमने सेलेक्ट, हमें टूल में आ जाना है। फॉर एग्जांपल मैं 10 mm के टूल से ही मशीनिंग करता हूँ। स्टॉक वॉल और फ्लोर पे कितना रखना है, रफिंग किस तरीके से आप चाहते हैं, एंट्री किस तरीके से चाहते हैं, अगर आप फिनिशिंग चाहते हैं या नहीं चाहते, जो ओवरऑल पैरामीटर है वो सारे के सारे सर्कुलर मिलिंग के हमने कई बार पढ़ चुके हैं। अगर आप सर्कुलर मिलिंग ऑपरेशन को डीप में समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हमारे
मिल 2D टूल पाथ्स या मिल 2D ऑपरेशंस के अंदर आपको सर्कुलर मिलिंग टूल पाथ के बारे में डिटेल में ओवरव्यू मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर के आप सर्कुलर मिलिंग ऑपरेशन के सभी पैरामीटर्स को डीप में समझ सकते हैं। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर HMC में प्रोजेक्ट बनाना है तो प्लेन में जाना है, और अभी मेरा जो प्लेन है जिस तरफ से टूल आना है वो है लेफ्ट प्लेन, और यहाँ पे जो बाकी के पैरामीटर है वो मैं लिंकिंग पैरामीटर में जाकर के क्लियरेंस हाइट, रिट्रैक्ट, फीड प्लेन, टॉप ऑफ द स्टॉक और डेप्थ, इन वैल्यूज़ को मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने सभी वैल्यूज़ को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल कर दिया है। अब यहाँ पे फिल तो कर दिया है, बट अभी यहाँ पे क्या इशू हुआ है, अभी तक मैंने यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट को ऑन नहीं किया। तो इस केस में मैं डेप्थ ऑफ कट को ऑन करूँगा, कितना मुझे डेप्थ ऑफ कट रखना है वो वैल्यू देने के बाद फिर से मैं इसको रीजनरेट करूँगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सर्कुलर मिलिंग ऑपरेशन का भी टूल पाथ क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे हमने जो है, अगर मैं टॉप व्यू से देखूँ, टॉप प्लेन, अब यहाँ पे मेरा फ्रंट की तरफ से जो एरिया मशीनिंग होना था वो मशीनिंग कर दिया मैंने, लेफ्ट प्लेन की तरफ से जो एरिया मशीनिंग करना था वो मैंने मशीनिंग कर दिया। अब मुझे जो एरिया मशीनिंग करना है वो है बैक साइड के एरिया को मशीनिंग करना है। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से आपका बैक साइड का एरिया हम मशीनिंग कर सकते हैं। तो बैक साइड के एरिया को मशीनिंग करने से पहले मैं आपको एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। आप चाहें तो अपने टूल पाथ को अलग अलग ग्रुप्स में प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको मशीन ग्रुप पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जाना ग्रुप में, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है न्यू टूल पाथ ग्रुप। इस पर क्लिक करो। यहाँ पे जो हमारा पहला टूल ग्रुप है इस पर जाकर हमें F2 दबाना है, और हमने यहाँ पे बोल दिया फ्रंट। दूसरा टूल पाथ ग्रुप है, इस पर जाके हमने F2 दबाना, और यहाँ पे हमने इसको बोल दिया लेफ़्ट। और फिर से मैं यहाँ पे जो लेफ़्ट की तरफ के जो दो टूल पाथ्स हैं मैं इनको सेलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। फिर से मुझे एक और नया टूल पाथ ग्रुप क्रिएट करना है, तो मैं जाऊँगा मशीन ग्रुप 1 ग्रुप और न्यू टूल पाथ ग्रुप, और यहाँ पे इस पर क्लिक करके F2 दबाऊँगा, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा बैक साइड फेस। अब जो मैंने फ्रंट की तरफ के जो टूल पाथ लिए उन्हीं को मैं कॉपी कर सकता हूँ, और इन्हीं को यहाँ पे बैक साइड वाले फेस पे पेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा जो वर्किंग है वो इस तरफ भी यहाँ पे ड्रिल होना है, आपका सर्कुलर होल होना है, आपका यहाँ पे स्लॉट कटना है, और वही का जो सेम काम हमारा यहाँ पे बैक साइड में होना है। तो मैंने टूल पाथ को कॉपी करने के बाद आइए समझते हैं कि यहाँ पे इस फेस पर हम इनको किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने तीनों टूल पाथ सेलेक्ट किए एक साथ, और यहाँ पे एडिट सेलेक्टेड ऑपरेशन एंड एडिट सेलेक्टेड ऑपरेशन में जाने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला तो मैं हर एक ऑपरेशन के पैरामीटर में जाऊँगा। सबसे पहले मुझे क्या करना, प्लेन में जाना है, और यहाँ पे अभी जो इनका प्लेन फ्रंट प्लेन है इसमें जाकर के मुझे इसको बैक प्लेन करना है, और इसको भी टूल प्लेन और कंस्ट्रक्शन प्लेन दोनों को ही बैक प्लेन, क्योंकि अभी हमारा जो टूल एंटर होना है वो कहीं ना कहीं बैक साइड से एंटर होना है। अब इसके बाद मुझे जो सेकेंड वर्क करना है वो है हमारा लिंकिंग पैरामीटर को कंट्रोल करना है। तो इसके लिए मैं फिर से पैरामीटर में जाऊँगा, और लिंकिंग पैरामीटर में टॉप ऑफ द स्टॉक एंड डेप्थ दोनों ही वैल्यू को एज़ पर रिक्वायरमेंट मैंने इनपुट किया, और मैंने फिर से यहाँ पे ओके एंड रीजनरेट। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा ड्रिलिंग का ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो गया है। सिमिलरली इसी तरीके से मैं हेलिक्स बोरिंग ऑपरेशन बना सकता हूँ। मुझे जाना प्लेन में, और यहाँ पे जो फ्रंट प्लेन है इसको मुझे करना है बैक प्लेन, क्योंकि अभी हमारा टूल जो एंटर होना है वो बैक से एंटर होना है। और इसके बाद फिर से मुझे यहाँ पे रीजनरेट किया, तो मेरा यहाँ पे टूल पाथ जो है यहाँ पे चल रहा है। मेरा टूल पाथ चलना कहाँ चाहिए, इस पोजीशन पे चलना चाहिए। तो फिर से मैं इसके पैरामीटर में जाऊँगा, और लिंकिंग पैरामीटर में टॉप ऑफ द स्टॉक, और यहाँ पे डेप्थ में जाकर के सॉलिड मॉडल को सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं हेलिक्स बोर ऑपरेशन भी क्रिएट हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल जो कंटूर ऑपरेशन है, तो इसके लिए सेम मुझे सबसे पहले जाना है प्लेन में। प्लेन में जाने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करना है बैक फेस, और फिर मुझे जाना है लिंकिंग पैरामीटर में। लिंकिंग पैरामीटर में टॉप ऑफ द स्टॉक एंड डेप्थ। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर आप कभी भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमेशा सबसे पहले आप प्लेन को चेंज करें, प्लेन को चेंज करने के बाद ही आप लिंकिंग पैरामीटर को चेंज करें। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे जो थर्ड कंटूर ऑपरेशन बनाया, तो इसका टूल पाथ बनना अंदर की तरफ चाहिए बट बन बाहर की तरफ रहा है। तो इसके लिए मैं फिर पैरामीटर में जा करके जो कटिंग पैरामीटर में लेफ़्ट कंपनसेशन इसको राइट कर दूंगा, और यहाँ पे फिर से इसको रीजनरेट करूँगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने सभी फेसेस के लिए प्रॉपर तरीके से मेरा टूल पाथ जैसा रिक्वायर्ड था वैसा मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं अगर इसको 3D में सिमुलेट करके आपको दिखाना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे सिमुलेट किया। अब ये
नॉर्मल 3D सिमुलेशन है और यहाँ पे मैं सिमुलेशन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी यहाँ पे मशीन अवेलेबल हो गई है। अब मशीन के साथ मैं अगर इसको प्रॉपर तरीके से आपको सिमुलेट करूँ तो 1 बाय 1 फेस करते हुए, जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में सिमुलेशन में देखा था, वैसे के वैसे प्रॉपर तरीके से मशीनिंग होगा। ये हमारा पहला होल है, ये हमारा दूसरा होल है, थर्ड होल, फोर्थ होल, फिफ्थ। यहाँ पे सर्कुलर, एंगुलर और यहाँ पे देन सेकेंड जो एरिया है वो यहाँ पे मशीनिंग होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने टूल पाथ्स को प्रॉपर तरीके से HMC मशीनिंग के लिए क्रिएट कर सकते हैं। कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कुछ सिंपल सा आइडिया है, अगर आपने उन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो किया तो आप HMC मशीन का ईजिली प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद सबसे बड़ा जो इशू आता है वो है आपका पोस्ट का आता है। अगर आपने प्रोग्राम क्रिएट कर लिया मगर आपके पास जो पोस्ट प्रोसेसर फाइल है वो प्रॉपर तरीके से HMC मशीन की नहीं है तो आपका वो प्रोग्राम, आप मास्टरकैम में बनाया हुआ प्रोग्राम मशीन पर रन नहीं कर सकते। तो अगर आपको पोस्ट प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट रहती है तो इसके लिए आप लाइसेंस वर्जन लें और लाइसेंस वर्जन लेने के बाद आप मास्टरकैम की टीम को कांटेक्ट करें तो आपको प्रॉपर तरीके से HMC का पोस्ट प्रोसेसर आपको अरेंज करवाएंगे और इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से मास्टरकैम में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं HMC की भी। आई होप कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हम HMC की प्रोग्रामिंग प्रॉपर तरीके से मास्टरकैम में कर सकते हैं। So thank you very much. Be connected and updated for the more videos. Thank you.